नमस्कार दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 हमने पिछले वीडियोस में डाले हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हम इसे y के इक्वल ले रहे हैं e पावर x अपान साइन x। ठीक, e पावर x अपान साइन x। तो देखिए, हम इसे अंश अपान हर से भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में किया था। लेकिन हम यहाँ पे लॉगरिथम का भी फार्मूला लगा सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने यहाँ पे लिखा d बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ब्रैकेट में e पावर x अपान साइन x। ठीक है, ये हुआ। अब आप ये देखिए, हम अंश अपान हर का फार्मूला लगाते हैं। तो ये फार्मूला होता है, सबसे पहले हर क्या है आपका साइन x डिफरेंशियल किसका होता है, अंश क्या है आपका e पावर x माइनस अंश होता है, अंश क्या है देखिए e पावर x डिफरेंशियल किसका होगा, हर मींस क्या आपका साइन x अपान में क्या होता है हर का स्क्वायर, हर क्या आपका साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है आपका dy बाई dx के। ठीक, जो फार्मूला अगर आपको न समझ में आया हो ये वाला फार्मूला, तो आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं अंश अपान हर का फार्मूला क्या है। तो यहां से मिला हमें साइन x, हम जानते हैं d बाई डी एक्स ई पावर x, तो e पावर x ही होता है डिफरेंशियल इसका, माइनस e पावर x d बाई डी एक्स साइन x का क्या होता है फार्मूला cos x अपान नीचे है आपका साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लेस से e पावर x को कॉमन ले लेते हैं। देखिए e पावर x दोनों जगह पे है, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो देखिए इसके बाद हमारा dy बाई डी एक्स क्या आने वाला है, यहां से मिला हमें dy अपान डी एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए e पावर x यहाँ पे भी है, e पावर x यहाँ पे भी, हमने इसको कॉमन ले लिया, e पावर x को कॉमन ले लिया। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां से e पावर x बाहर लिया तो यहाँ पे बचा साइन x, ये मिला हमें साइन x, यहां से e पावर x लिया बाहर तो बचा क्या, देखिए बीच में साइन है आपका माइनस cos x, और नीचे क्या बचा देखिए आप साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, y इक्वल्स टू e पावर साइन इनवर्स x, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से होगा d अपान डी एक्स वाई हुआ यहाँ पे, यहां भी हम लिखेंगे d अपान डी एक्स, किसका होगा e टू द पावर साइन इनवर्स x का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है d बाई डी एक्स ई पावर x का ई पावर x ही होता है, मतलब e पावर x के प्लेस पे क्या देखें साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स x लिख दिया। देखिए e पावर x, लेकिन x के प्लेस पे क्या था आपका, देखिए साइन इनवर्स है, तो e पावर x है इनटू, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो छोड़ देते, लेकिन है क्या यहाँ पे साइन इनवर्स x, फिर से लिखेंगे d बाई डी एक्स किसका होगा साइन इनवर्स x का। तो यहाँ से क्या मिला हमें, ये है आपका e टू द पावर साइन इनवर्स x इनटू, ये देखिए d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, ये फार्मूला होता है आपका 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये d बाई डी एक्स, ठीक साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो e पावर साइन इनवर्स का पूरा एक में कर देंगे तो यही आएगा आपका e टू द पावर साइन इनवर्स x अपान में क्या है आपका रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, तीसरा है आपका y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब, तो लिखेंगे फिर से डिफरेंशिएट करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से मिला हमें d अपान डी एक्स, यहां पे मिला y इक्वल्स टू d अपान डी एक्स, किसका होगा e टू द पावर x का क्यूब
तो ये देखिए आप इसे सिर्फ x मानिए, सिर्फ e पावर क्या मानेंगे हम x, तो यहां से होता है d बाई डी एक्स ई पावर x होता है उसका e पावर x ही होता है डिफरेंशियल उसका, ठीक है। देखिए d बाई डी एक्स ई पावर, इसे सिर्फ x मानिए तो d बाई डी एक्स ई पावर x का ई पावर x ही होता है, x के प्लेस पे क्या है x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशियल फिर से होगा क्या होगा d अपॉन dx, ये हुआ। फिर क्या आपका x का क्यूब, तो यहां से क्या होगा देखिए e टू द पावर x पावर 3, ये हुआ। ये देखिए d बाई डी एक्स x पावर क्यूब का डिफरेंशियल, सबसे पहले जो घात है हम उसको लिख लेते हैं और एक घात कम कर देते हैं 3x स्क्वायर, और यहां से हम लिखेंगे पूरा, इसको पहले कर दे 3x स्क्वायर, ये लिखा हमने 3x स्क्वायर, इसको लिखा बाद में से इनटू e पावर x का क्यूब, ये आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन tan इनवर्स e पावर माइनस x, हमने y के इक्वल मान लिया, डिफरेंशिएट कर दें दोनों तरफ d बाई डी एक्स, किसका होगा y का, इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, किसका होगा साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e टू द पावर माइनस ऑफ x का, ठीक। तो हम फार्मूला जानते हैं, ये देखिए d बाई डी एक्स साइन, इसे सिर्फ हम क्या मानेंगे, इस इतने पूरे को हम x मान रहे हैं, ये क्या माना हमने, तो d बाई डी एक्स साइन इसका होता है cos x, लेकिन x के प्लेस पे क्या देख रहे हैं आप tan इनवर्स e पावर माइनस ऑफ x, ये हुआ, ठीक है, tan इनवर्स e पावर माइनस x। आप ये देखिए x के प्लेस पे इतना है तो इतने का फिर से डिफरेंशियल हो जाएगा, फिर से हमने लिखा क्या d बाई डी एक्स tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, ये d बाई डी एक्स tan इनवर्स e पावर माइनस x, इसका डिफरेंशियल हम फिर से कर देंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए यहां पे मिला क्या cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e टू द पावर माइनस ऑफ x, ये देखिए d बाई डी एक्स tan इनवर्स, इसे सिर्फ x माना है, क्या माना है हमें x माना है, तो आप देख लीजिए फार्मूला में लिख दे रहा हूं यहाँ पे d बाई डी एक्स, देखिए यहां पे हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो यहां से मैं फार्मूला लिख देता हूं d बाई डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जहां पे भी x है आपको क्या लिखना है e पावर माइनस x लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसी फार्मूले 1 है तो हमने क्या लिखा 1 अपॉन क्या है फिर से 1 लिखा, प्लस क्या है x का स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या है देखिए e पावर माइनस x, क्या है e पावर माइनस x, और e पावर माइनस x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, देखा आपने x के प्लेस पे क्या था e पावर माइनस x, और हमने e पावर माइनस x का क्या कर दिया स्क्वायर। अब आप ये देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो छोड़ देते, लेकिन है क्या e पावर माइनस x, इसका फिर से हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर माइनस ऑफ x, क्लियर हुआ। अब देखिए हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब आगे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई और कर दें तो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए तो यहां पे क्या मिला हमें, हमने लिखा cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e पावर माइनस x, देखिए यहां से इसका अगर इतने का हमने एक के साथ गुणा किया तो यही हो गया, अपान में क्या था ये वाला पार्ट लिखा 1 प्लस e पावर, देखिए 2 का गुणा x में तो माइनस 2x इनटू, देखिए d बाई डी एक्स ई पावर x का होता है e पावर माइनस x ही होगा, ठीक है। d बाई डी एक्स ई पावर x है तो e पावर x का e पावर x ही होगा, ठीक है, इनटू फिर से देखिए आप d बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो छोड़ देते, माइनस x है तो फिर से करेंगे माइनस x, ठीक है, x के सिवाय कुछ भी हो आप उसका फिर से करेंगे, ठीक है। तो यहां से मिला क्या हमने e पावर माइनस, इसे हमने पहले लिख दिया e पावर माइनस x को ऐसे लिखा e पावर माइनस x, फिर क्या है आपका cos लिख दिया हमने, फिर क्या है देखिए ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, ये हुआ ऊपर का पूरा क्लियर, नीचे देखिए 1 प्लस e पावर माइनस 2x इनटू, देखिए d बाई डी एक्स क्या है आपका माइनस ऑफ x है, देख रहे हैं ना, तो x का क्या होता है 1, x का 1 होता है, माइनस लगा तो क्या होगा माइनस 1, तो माइनस यहाँ पे लिखते माइनस 1 न लिख के सिर्फ माइनस लिखेंगे फिर भी काम अपना चल जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हमने 1 नहीं लिखेंगे 1 हमने मिटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लग गया, देखिए आप हमने किया क्या x है, x का क्या हुआ 1 अर्थात माइनस 1,
तो -1 न लिख के हमने सिर्फ चाहे -1 लिखो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस साइन हमने आगे लगा दिया। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू log cos e पावर x। तो डिफरेंशियल स्टार्ट कर दिया हमने दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा दिया, d बाई डी एक्स वाई का, इधर भी किया हमने d बाई डी एक्स, क्या हुआ log ब्रैकेट में cos e पावर x। तो आप ये जानिए, हम जानते हैं फार्मूला d बाई डी एक्स log x इक्वल्स टू क्या होता है 1/x। दिस इज नथिंग बट x, ये आपका क्या है सिर्फ x है। तो x के प्लेस पे क्या है cos e पावर x, यहां पे लिखेंगे 1/cos e पावर x, बाकी वही फार्मूला आपका सब क्लियर है। देखिए तो हमने लिखा क्या है यहाँ पे 1/, देखिए d बाई डी log x है, log x, और x के जगह पे क्या है cos e पावर x। तो देखिए 1/x होता है ना, तो x के जगह पे क्या लिखेंगे cos e पावर x। अब देखिए इसका फिर से हो जाएगा, अगर x होता तो छोड़ देते हम, फिर से d/dx, किसका हुआ cos e टू द पावर x का। ठीक है, तो चलिए यहां से क्या मिला हमें 1/cos e पावर x हुआ। ठीक है, इनटू ये देखिए d बाई डी एक्स cos x, d बाई डी एक्स cos x, फिर से देखिए d/dx cos x इक्वल्स टू होता है माइनस साइन x। ठीक है, हम जानते हैं d बाई डी एक्स cos x इक्वल्स टू माइनस साइन x। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है x के जगह पे क्या है e पावर माइनस x, x के प्लेस पे क्या e पावर माइनस x, तो यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या है साइन x, लेकिन x के जगह पे क्या लिखना है देख रहे हैं आप e पावर x, ऐसे e पावर हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। आप ये देखिए यहाँ x के प्लेस पे क्या e पावर, इसका फिर से होगा सिर्फ x रहने पे छोड़ेंगे हम इनटू d बाई डी एक्स, किसका किया हमने e पावर x का कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिला, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन ई पावर एक्स, साइन ई पावर एक्स का 1 के साथ करेंगे यही होगा, अपान में cos e टू द पावर x हुआ इनटू d बाई डी एक्स ई पावर x का e पावर x ही होता है। देखिए d बाई डी एक्स ई पावर x, d बाई डी एक्स ई पावर x का फार्मूला e पावर x। अब आप ये देखिए इक्वल्स यही सामने लिख दे रहे हैं, ये देखिए एक ही चीज साइन e पावर x cos e पावर साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा माइनस tan e पावर x। देखिए साइन अपॉन cos क्या हुआ tan e पावर x। ठीक है, इनटू में क्या है आपका e पावर x जो है, देखिए जो ये e पावर x इसको हमने क्या कर दिया पहले कर दिया। ठीक है, ठीक, और साथ में क्या माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस साइन कर दिया। समझ में, देखिए साइन अपॉन cos को tan e पावर x। ठीक है, और इसके बाद इनटू ये मल्टीप्लिकेशन में था ये वाला d बाई डी एक्स ई पावर x, इनटू हमने कर दिया, और जो e पावर x यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे हमने इसको आगे कर दिया। ठीक है, e पावर x को आगे लिख दिया, माइनस आपका लगा हुआ है, साइन अपॉन cos क्या हुआ आपका tan में कन्वर्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है y इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर x का स्क्वायर प्लस डाट 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 करके प्लस e पावर x पावर 5। तो आप ये देखिए यहाँ पे e पावर x था, e पावर x का स्क्वायर हुआ, अगले पे x का क्यूब, x का 4, 5 पद है आपका 5 टर्म में, तो पांचों लिखेंगे हम, y इक्वल्स क्या कर देंगे e पावर x हुआ। ठीक है, प्लस e पावर x का स्क्वायर प्लस, देखिए 5 पद है, 5 लिखा मतलब 5 तक है, मतलब e पावर x का क्यूब भी होगा, यहाँ पे 2 के बाद 3 आएगा, प्लस e पावर x का क्या आ जाएगा घात 5 आ जाएगा, प्लस e पावर x का एक घात और आ जाएगा, क्या आ जाएगा सॉरी ये क्या था 3 के बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे e पावर x पावर 4 प्लस e पावर x पावर 5, ये 5 पद जो बीच का 2 टर्म में छूटा हुआ था। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए d बाई डी एक्स किसका हुआ y का इक्वल्स टू d बाई डी एक्स, इस वाले टर्म का पूरा एक साथ कर दे e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर प्लस e पावर x पावर 4 प्लस e पावर x पावर 5। देखिए यहां से, तो यहां से क्या मिला हमें, हम जानते हैं e पावर x, हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहां से, देखिए e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही होता है, अगर x के सिवा यहां कुछ होता फिर से हो जाता उसका प्लस, इसे भी हम सिर्फ x मानेंगे, e पावर x का होगा e पावर x ही होगा, लेकिन x की जगह x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर का फिर से होगा तो लिखेंगे d बाई डी एक्स, किसका हो जाएगा किसका होगा x स्क्वायर का। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, यहाँ पे एक टर्म छूट गया, x स्क्वायर के बाद क्या था आपका, ये देखिए
एक्स स्क्वायर के बाद ई पावर एक्स क्यूब था, फिर ई पावर एक्स पावर 4 था, इसके बाद क्या है आपका प्लस ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा एक टर्म छूट गया था। ठीक है, तो देखिए आगे ये क्या हुआ आपका ई पावर, देखिए ई पावर एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर का अलग से प्लस, देखिए ई पावर एक्स क्यूब का तो ई पावर एक्स क्यूब हुआ, एक्स क्यूब का अलग से होगा इंटू डी बाई डी एक्स, किसका लिख देंगे एक्स का क्यूब का, प्लस ई पावर एक्स पावर ई टू दी पावर एक्स पावर 4 का, तो यही होगा एक्स ई पावर एक्स पावर 4, लेकिन डी बाई डी एक्स फिर से हो जाएगा, किसका हो जाएगा एक्स पावर 4 का। ठीक है, देखिए एक तो फार्मूला लग जा रहा है, लेकिन एक्स के प्लेस पे कुछ और था तो हमने उसका फिर से अलग से कर दिया, प्लस आपका लास्ट टर्म बचा हुआ है ये वाला ई पावर एक्स पावर 5 का, तो ई पावर एक्स पावर 5 ही हुआ इनटू फिर से एक्स पावर 5 का फिर से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 5। चलिए अगले स्टेप में देखें हम लोग क्या करते हैं। ठीक, तो देखिए अगर x के सिवाय कुछ और आ रहा है तो आपको उसका फिर से डिफरेंशियल कर देना होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ई पावर x ऐसे लिख दिया हमने, ठीक, प्लस ये क्या है आपका ये ई पावर x का स्क्वायर लिख दिया, और x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर का जो यहाँ पे पावर हमने पहले कर दिया 2 और इसका एक पावर कम कर दिया। ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है e पावर x क्यूब है, हमने कर दिया e टू दी पावर, इसे पहले लिखा हमने e पावर x का क्यूब, ये देखिए x क्यूब है तो x क्यूब का क्या इसका डिफरेंस 3 पहले हो जाएगा, एक हाथ इसका हम क्या कर देंगे कम, प्लस। ठीक, आगे देखिए आप यहां से e पावर x पावर 4 हुआ। ठीक, ये d बाई डी एक्स पावर 4 जिसका पावर है, इसे पहले थोड़े बगल में लिखते हैं e पावर x टू दी पावर 4, इसका अलग से डिफरेंशियल होगा 4x क्यूब, प्लस लास्ट वाला है आपका e पावर x पावर 5, इसे थोड़ा बगल में लिखा हमने e टू दी पावर x टू दी पावर 5, x पावर 5 का हमने 5 पहले किया और एक पावर इसका कम कर दिया। ठीक, यही आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका y इक्वल्स टू रूट में e पावर रूट x, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया था y इक्वल्स टू, या यहां पे हम कर दे y इक्वल्स टू, इसे कर क्या सकते हैं, देखिए e पावर रूट x है। ठीक, और ये वाला रूट हटाएंगे तो यहां पे आ जाएगा पावर 1/2, इसके घात में कितना है 1/2, अंडर रूट मींस 1/2 होता है। अब डिफरेंशियल करना स्टार्ट करें, या का फार्मूला बन गया x पावर n, देखिए हम लिख देते हैं फार्मूला यहाँ पे d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल्स टू n x टू दी पावर n माइनस 1, जो घात होता है हम उसे n बोलते हैं, तो यहां से लिखा हमने d बाई डी एक्स, यहां पे हुआ y इक्वल्स टू, ये देखिए n की प्लेस पे क्या है 1/2, हमने लिखा 1/2, x मींस जो ब्रैकेट में है पूरा पूरा e पावर रूट x हुआ, पावर क्या होता है n माइनस 1, n की जगह पे क्या है आपका 1/2, n माइनस 1 इतना हुआ इनटू डी बाई डी एक्स, ये देखिए अब पावर हटा दीजिए, इसको सिर्फ इतने का फिर से होगा, किसका e पावर अंडर रूट में x का, इसका फिर से होगा। तो चलिए, तो यहां से क्या मिला हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 e पावर रूट x, और इसके भी पावर में देखिए 2 1 का 2 -2 हुआ, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 बचेगा। देखिए हमने किया क्या यहाँ पे 2 का गुणा 1 में 2 1 का 2, -2 हुआ, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 बचा इनटू, ठीक है d बाई डी एक्स e पावर x, देखिए फार्मूला जानते हैं हम लोग d बाई डी एक्स e पावर x का होता है e पावर x ही होगा, x के प्लेस पे यहाँ रूट वैल्यू x है, बस ये डिफर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला e पावर रूट में x। ठीक, यहाँ पे x के प्लेस पे रूट x, इसका फिर से होगा इनटू d बाई डी एक्स, किसका हो जाएगा अंडर रूट x का। ठीक है, तो हम अंडर रूट हटा के इसके पावर में लिख दे रहे हैं 1/2। ठीक, रूट हटा के हमने क्या किया x पावर 1/2 किया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए यहां से हुआ क्या, ये आपका 1/2, पावर -1/2 में आप इसे नीचे लेके आइए तो e पावर रूट x, तो इसे नीचे लेके आएंगे -1/2 का पावर क्या हो जाएगा +1/2। ठीक, और यहां पे देखिए इनटू
ई पावर रूट एक्स है, ऐसे रहने दिया हमने ई पावर अंडर रूट एक्स का इनटू ये देखिए एक्स पावर एन, फिर से यही फार्मूला एक्स पावर एन, तो n के प्लेस पे क्या है 1/2, देखिए यहां पर रखिए 1/2, ये हुआ आपका 1/2, फिर क्या x हमने लिखा x पावर n-1, n के प्लेस क्या 1/2 -1, तो यहां से क्या मिला आप देखिए ये है आपका 1/2, ये देखिए 1/2 है, तो चलिए e पावर अंडर रूट x है आपका, e पावर रूट x, देखिए e पावर अंडर रूट x, और ये जो 1/2 मीन्स क्या होता है करड़ी, e पावर अंडर रूट x जो ऊपर 1/2 लगा था हमने उसे क्या कर दिया करड़ी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से इनटू ये e पावर रूट x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे e पावर अंडर रूट x आ जाएगा, e पावर रूट x का गुणा 1 में तो e पावर रूट x हुआ इनटू 1/2 x पावर वही 2 1 का 2 -2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे मिला क्या हमको, ठीक, ये है आपका e पावर अंडर रूट x अपान 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है e पावर क्या है देखिए रूट x और पूरा पूरा क्या है करड़ी में आ गया, ठीक, और x पावर -1/2 नीचे लेके आएंगे, x पावर -1/2 को नीचे लेके आएंगे तो x पावर +1/2, और +1/2 को क्या लिखते हैं हम करड़ी, ठीक है। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। और आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, जो e पावर रूट x है, e पावर रूट x को अगर नीचे ले जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, या आप चाहे इसको ऊपर लेके जाओ या इसको नीचे लेके आओ, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा और छोटा हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एकदम से करेक्ट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, अगर आपका पूरा आंसर आप मिलाना चाहते हो, e पावर अंडर रूट x अपान में, ये देखिए ये भी देखिए 4s है हमने लिख दिया, ये भी रूट में है ये भी रूट में, हमने एक साथ अंडर रूट लगा दिया, एक साथ अंडर रूट लगा, हमने क्या लिखा x लिख दिया, और दूसरा वाला टर्म e पावर अंडर रूट x, दोनों को साथ में करें x इंटू e पावर रूट x, जो दोनों अलग अलग रूट में थे हमने एक ही रूट में कर दिया। इस तरह से आपका आंसर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है y को log ब्रैकेट में log x, ठीक, तो हमने डिफरेंशियल स्टार्ट किया इसका, हमने क्या लिखा d/dx, किसका y का, इक्वल्स टू d/dx log ब्रैकेट में log x, ये हुआ, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं यहां से d/dx log x होता है आपका 1/x, लेकिन इस बार x के प्लेस पे पूरा पूरा क्या आपका log x के प्लेस पे क्या है log x, तो जब हमने लिखना इसे स्टार्ट किया d/dx log x, तो क्या होगा 1/x, लेकिन x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको log x, पूरा पूरा हमने लिख दिया log x, ठीक, इनटू d/dx। देख अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो छोड़ देते, लेकिन है क्या log x, फिर से लिखेंगे d/dx log x, तो यहाँ पे मिला हमें 1/log x इनटू फिर से फार्मूला d/dx log x, तो सीधा बन गया आपका वो 1/x, तो अब इसे लिखे क्या 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 1/x पहले लिखा हमने, बाद में क्या लिया log x, 1/x log x, ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका y cos x अपना log x, तो ये अंश बटे हर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो हमने पहले डिफरेंशियल स्टार्ट किया d/dx, यहाँ पे d/dx यहाँ पे क्या होगा y इक्वल्स टू क्या होगा आपका, यहाँ पे हमने लिख दिया d/dx, क्या हुआ cos x अपान log में x, ये कर दिया, ये आपका अंश है ये हर है, तो देखिए अंश और हर वाला फार्मूला लगा दीजिए आप। सबसे पहले हमने क्या किया हर क्या आपका log x, फिर डिफरेंशियल किसका होता है अंश का cos x, फिर क्या लिखते हैं माइनस अंश क्या है cos x, फिर क्या लिखते हैं डिफरेंशियल किसका होता है हर का क्या हुआ आपका log x हुआ, तो यहां से हमने प्रोसीड किया और नीचे बटे में क्या होता है, बटे में होता है हर का स्क्वायर, हर क्या आपका log x, और इसका क्या हो गया आपका स्क्वायर, ठीक। बस अब आगे देखिए क्या हुआ आपका, यहां से लिखा हमने log x, d/dx cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस आगे लगा दिया हमने, लिख दिया साइन x, क्लियर हुआ। देखिए d/dx cos x का होता है माइनस साइन x किया, ठीक, यहाँ पे माइनस cos x लिख दिया, d/dx log x, अभी हमने लिखा था फार्मूला d/dx log x होता है 1/x अपान में, यहाँ पे क्या देखिए log
एक्स का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, जैसा हमने भी हम लोग करते आए हैं सेम वैसे ही प्रोसेस हमने इसे किया। अब देखिए आगे हम लोग क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इक्वल्स टू, ये देखिए इसके बटे में हमने एक मान लिया और यहाँ पे एक्स है। देखिए यहाँ का हर एक है, यहाँ का हर एक्स है, तो सिंपल रूप से हम सॉल्व करते हैं। एक्स का मल्टीप्लिकेशन इधर, एक का इधर, नीचे का नीचे। तो आप ये देखिए हमने किया क्या, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लिकेशन इधर करें तो माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए एक्स का मल्टीप्लिकेशन इधर किया हमने, माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक का इधर करेंगे तो यही चीज आएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या आपका x का गुणा एक में तो x हुआ, x का गुणा एक में x हुआ, और इंटू पहले से क्या है यहाँ पे log x का स्क्वायर। देखिए x का गुणा किया x हुआ, ये x लिख दिया हमने, और log x का स्क्वायर यहाँ पे पहले था, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर आप आंसर मैच कराना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस को हम कॉमन लिया हमने, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया तो बचा क्या, x बचा, पहले साइन एक्स पहले लिख दीजिए, एक्स साइन एक्स इंटू क्या है आपका, ये बचा, इंटू लॉग एक्स हुआ, माइनस तो हमने बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस कॉस एक्स, ये हुआ अपान में क्या है, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है आपका। y इक्वल्स टू कॉस ब्रैकेट में log x प्लस e पावर x, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, तो d बाई डी एक्स हमने क्या कर दिया, y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स हम किसका कर देंगे, cos ब्रैकेट में log x प्लस e पावर x का। तो या आप ये जानिए पूरा पूरा क्या आपका x है, log x प्लस e पावर x पूरा पूरा आपका x है। हम जानते हैं cos x का फॉर्मूला था माइनस साइन x लिखते हैं, लेकिन x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, log x प्लस e पावर x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, log x प्लस e टू द पावर x हुआ। ठीक है, तो x के प्लेस पे इतना है, log x प्लस e पावर x, इसका फिर से करेंगे हम इनटू d बाई डी एक्स। क्या लिखा हमने, log x प्लस e पावर x। ठीक है, x के प्लेस पे क्या था आपका, log x प्लस e पावर x, इसलिए हमने उसका फिर से डिफरेंशियल किया। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस e पावर x, ये हुआ। ये देखिए d बाई एक्स log x का, देखिए आप डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, d बाई एक्स log x का क्या होता है, 1/x होता है, प्लस e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही होता है। ठीक, d बाई एक्स log x का 1/x। ठीक है, और e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही होता है। देखिए और इसे हम क्रम से लिखते हैं पहले, तो यहां से हमने लिखा क्या, पहले इसको लिखते हैं, माइनस माइनस साइन लगाया, 1/x प्लस e पावर x हुआ, ब्रैकेट में क्या है आपका, इसके बाद ये साइन ब्रैकेट में log x प्लस e पावर x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट था 5.4 का। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.5 का एक्सरसाइज करेंगे।